टुडेज टॉपिक इज़ बैक्टीरियल शेप साइज़ एंड अरेंजमेंट। आपको फर्स्ट यूनिट सेल बायोलॉजी का टॉपिक है कि बैक्टीरिया के शेप साइज़ और अरेंजमेंट को आप बताइए। तो हम सबसे फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले शेप को डिस्कस करेंगे, फिर उसके अरेंजमेंट को, देन उसके साइज़ को। इसमें हमको देखना है कि बैक्टीरिया कौन कौन से शेप में पाए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है और वो साइज़ में कितने बड़े या कितने छोटे होते हैं। अब शेप की हम बात करेंगे फर्स्ट में, तो शेप के कारण ही बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है। जैसे फर्स्ट शेप क्या हो जाएगा, कोकी। कोकी क्या हो जाता है, स्पेरिकल शेप में होते हैं, मतलब गोलाकार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकी है ना, तो वो सब मतलब आप नाम से ही उनको जान जाओगे। कोकस आया मतलब वो कैसे होंगे, स्पेरिकल शेप में होंगे। सेकेंड वन है बेसिलस, रोड शेप्ड होते हैं, मतलब रोड छड़ के आकार के होंगे ये। जैसे आपने लेक्टोबेसिलस ऐसा सुना होगा जो कि कर्ड में पाया जाता है, तो वो बेसिलस उनका कैसा फॉर्म होता है कि वह रोड शेप में होते हैं, है ना। अब आता है विब्रियोस। विब्रियोस क्या होता है, ये कर्ड शेप्ड में होते हैं। आपने कोमा देखा होगा, कोमा शेप में होते हैं। स्प्रीलिरा, अब यह क्या होता है, रिजिड स्प्रीलिला, मतलब झिकझैक फॉर्म में इसको समझ सकते हो कि जो स्प्रीलिला होते हैं वो कैसे होते हैं, झिकझैक फॉर्म में होते हैं। अब माइकोप्लाज्मा की हम बात करेंगे, तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, राउंड और ओवल बॉडीज़ होते हैं। दे आर सेल वॉल इज़ डिफेंड बैक, मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वह पाई भी जाती है और नहीं प्योर पाई जाएगी तो डिसेंट होगी सभी बैक्टीरिया सेल से अलग। डू नॉट प्रोसेस इन स्टेबल मॉर्फोलॉजी, इसकी कोई भी स्टेबल मॉर्फोलॉजी अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। अब हम इसके अरेंजमेंट की बात करें कि बैक्टीरिया सेल का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, कि वह किस टाइप में अरेंज होते हैं। हम बोलते हैं ना कि हाँ, हम क्लास में बोलते हैं कि इन चेयर को अरेंज कर दो, मतलब जमा दो, तो वो किस शेप में जमे होते हैं। अगर हम कोई बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है तो किस शेप में अरेंजमेंट के कारण उनको यह नाम दिया गया, हम वो देखेंगे। तो अरेंजमेंट में फर्स्ट आ जाएगा डिप्लोकोकी। डिप्लो का मतलब आप जानते हो, दो नाम से ही स्पष्ट है। डिप्लोकोकी अरेंजमेंट इन द पेयर्स, अगर कोई भी दो कोकस पेयर्स में अरेंज है तो उनको हम क्या बोल देंगे, डिप्लोकोकी। नीमोकोकी इसका क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा। ओके, अब अगर वो लॉन्ग चेंज में अरेंज है बैक्टीरिया, वन बाय वन चेन बनाते हुए अरेंजमेंट, अगर पेयर में अरेंज है तो आप डिप्लोकोकी बोल सकते हो। अगर वो आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे चेन में अरेंज है तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकी। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकी। और इसके एग्जाम्पल में आप लेक्टोकोकी लिख सकते हो। ये लास्ट में उनके एग्जाम्पल दिए हैं और इसको स्ट्रेप्टोकोकी बोला है अगर वो चेन में अरेंज है। नेक्स्ट, अगर वो ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान क्लस्टर बनाते हैं, तो उनको स्ट्रेप्टोफाइलोकोकी बोला जाता है। अंगूर के गुच्छे देखे आपने, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए होते हैं, अगर वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तो उनको स्ट्रेप्टोफाइलोकोकी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आ जाएगा टेट्राड्स। टेट्राड्स मतलब जो डिप्लॉइड हमने देखे थे, अगर वो डिवाइड हो जाते हैं ना फोर प्लानर, तो उन्हें क्या बोला जाएंगे हम, टेट्राड्स। मतलब वो चार भागों में डिवाइड होगा, अगर चार सेल्स होगी तो उनको हम टेट्राड्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा क्यूबिकल पैकेट्स। अगर वो 8 सेल में डिवाइड होते हैं, चार से, फिर अगर डिवाइड होकर उन्होंने देन वापस कितनी सेल्स बना ली, 8 सेल्स बना ली, तो उनको क्या बोलेंगे, क्यूबिकल पैकेट्स। अगर आप ट्रांसडक्शन की बात करें, आपने सुना होगा कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन होता है, तो ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, वो डीएनए का कैसे मतलब ट्रांसडक्शन करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी इनके अरेंजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें बैक्टीरियोफेज केवल उसका अपर पार्ट होता है, केवल कैप्सूल पार्ट होता है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर इनसाइड होता है। तो जब भी यह होस्ट सेल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो इसका केवल जेनेटिक मटेरियल ही सेल के होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है, और इसका जो बैक्टीरियोफेज बोल सकते हो आप, या जो कैप्सूल होता है वो आउटसाइड ही रहता है। तो यह भी इसके अरेंजमेंट में आप इसको लिख सकते हो, किसको, ट्रांसडक्शन को, या बैक्टीरियोफेज का आप डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसके साइज़ के बारे में देखेंगे कि बैक्टीरिया कौन कौन से साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो हम सभी डिस्कस करने से अच्छा है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ डिस्कस कर ले, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की जो रेंज है साइज़ की, वो सबसे छोटी हमने क्या देखी है, 0.2 म्यूएम से, और सबसे लास्ट होगी वो क्या होगी, 5 म्यूएम से ज़्यादा नहीं होती। सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया अभी तक 5 म्यूएम तक देखा गया है,
और जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है वो 0.2 म्यूएम तक देखा गया है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का अगर आपको नाम आ जाए तो आप माइकोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करना कि यह सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अभी तक देखा गया है। इसका साइज़ होगा 0.2 म्यूएम। ओके। अब लार्जेस्ट बैक्टीरिया, अगर आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को कंपेयर करो तो यह सबसे लार्जेस्ट वायरस से आप कंपेयर कर सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट वायरस का साइज़ भी क्या होता है 0.2 म्यूएम, तो यह उसके सिमिलर होता है। अब अगर आप लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करो तो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है और इसका साइज़ अगर आप कंपेयर करो तो कुछ ईस्ट से मिलता जुलता होता है। तो यह आज का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है, बैक्टीरियल साइज, शेप एंड उसका अरेंजमेंट।